श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शिव की कथा कह रही है कि भगवान शंकर बलधरा स्वयं भीम से कहती है, अरे सुनो पांडु पुत्र, तुम किसी की भक्ति को छोटा नहीं कह सकते। किसी की भक्ति को आपको छोटा नहीं कहना। भक्ति कभी छोटी नहीं होती। भक्ति कभी छोटी नहीं होती है। और यदि आप कहते हो कि ये छोटा शिवलिंग है तो आप इसको थोड़ा सा हिलाकर बताओ। भीम कहता है कि इतने छोटे से शिवलिंग को मैं हिलाकर बताऊं? हाँ, हिलाइए महाराज। वो छोटा सा जो शिवलिंग था वो बेलपत्र पर बना हुआ था। काय पर बना था? बेलपत्र पर। बेलपत्री जब पात्र में रखी जाती है और उस पर जो शिवलिंग का निर्माण हुआ होता है, या थाली में शिवलिंग का निर्माण हो, प्लेट में हो, जिस पत्ते पर आप कर रहे हो उस पर हो, शिवलिंग शिवलिंग होता है, हिला नहीं। फिर क्रोध आ गया बलधरा को, भीम के साथ में युद्ध हुआ। शिव जी से प्रार्थना करी थी आज बलधरा ने, बोले बाबा मेरे घर के लोग कहते हैं विवाह का, पर नियम मेरे पिता ने लिया है जो मुझसे ज्यादा बलवान होगा। सब्सक्राइब कीजिए आप ही को, चैनल शिव पुराण ज्ञान। आप ही के कहने पर शायद ये भीम आया हो। ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट। शायद ये भीम अगर आया है तो आपके कहने पर ही आया होगा, कोई दूसरा नहीं। हम तो कई बार कहते हैं शिव महापुराण की कथा अगर इस दशहरा मैदान में हो रही है, ये माँ कामाख्या सेवा समिति तो केवल एक समझ लो कि करवा रही है शिव बाबा की कृपा से, पर आपके भाग्य चमके हैं इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। कहीं छत्तीसगढ़ वालों के ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। देखो इस पत्र में बेटियों ने लिखा है, एक पत्र में, पहले वाले पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि एक पत्र में बेटी ने लिखा है कि गुरुजी मैं किसी देवता को नहीं मानती, ना मैं कथा को मानती, पर मेरी माता जी ने कहा था तू एक बार कथा सुन और जो उपाय बताया है वो कर, तो मुझे उम्मीद है कि तेरी नौकरी लग जाएगी। और गुरुजी, उस बच्ची ने लिखा है मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। वो पत्र ढूंढूंगा, समय लगेगा। जिसकी लगी है वो खुद ही खड़े होकर हाथ का दोनों हाथ उठाकर एक बार बोल दे, जिसने पत्र लिखा है। अब ढूंढने में समय तो लगेगा कि गुरुदेव मेरी खुद सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा की कृपा से लगी, स्वयं शिव की कृपा। अगर शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के भजन में डूबे हुए हो, तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो और प्रयास करना। श्री, फिर आगे बोल गए, साथ में बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप गाड़ी में बैठो तो बोलो, घर से निकलो तो बोलो, सो तो बोलो, जागो तो बोलो, उठो तो बोलो और खाओ तो बोलो, कहीं जाओ तो बोलो। इस पंडाल में से निकलकर भी अगर जा रहे हो तो एक दूसरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाइए। शंकर का वो मंत्र है। इस मंत्र के बल पर ना जाने कितने कितने लोग, यदि ये पर्चे भरे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने लोग अपने जीवन को सार्थक बना लिए। यही मंत्र मूल है। जपो। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र छुपाया हुआ रखा था, छुपा हुआ था, पर शिव महापुराण ने शंकर को इस मंत्र को प्रकट करना था, इसलिए शायद ये शिव महापुराण से उसने प्रकट करवा दिया। इस मंत्र को जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जप लो, महामृत्युंजय मंत्र को जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप नित्य करने पर जीव अपने सुख को पा जाता। कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप जपो तो। एक किसी ने पत्र लिखा है, सरिता मिश्रा, बैकनाथ
छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठ आप ही हैं, हाथ उठाइए एक बार, हर हर महादेव बोलिए, दोनों हाथ उठाकर हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने सर्विस के लिए बहुत अप्लाई करा है और सर्विस नहीं लग पा रही थी। जिस जॉब को उसको चाहिए था उस जॉब के लिए उसको एमबीए करना जरूरी था। अब एमबीए करने का सोचा तो सरी गुरुदेव, पर बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया और कोरोना महामारी के चलते सर्विस नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, हर तरह से परास्त हो गए। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में शंकर जी का एक उपाय श्रवण किया और उस उपाय को करा तो मेरी बेटी का जॉब हैदराबाद में लग गया। ये बाबा वर्णन करा पत्र। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्कार। अगर शिव पर विश्वास है, शंकर करुणा सागर, शिव अगर करुणा करे हैं, करुणा सागर अगर भगवान शंकर दया करे हैं तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। कोरोना महामारी ने लोगों को हिलाया तो है, बहुत बहुत हिलाया, पर फिर कहूंगा कोरोना महामारी ने अगर हिलाया है, चिंता मत करना। शंकर की शरण में रहोगे ना तो ये पक्का है कि अगर दुनिया कितना भी तुम्हारा पांव पकड़ कर नीचे खींच दे, शिव ने अगर हाथ पकड़ लिया तो ऊपर की ओर उठा ही देगा, ये पक्का है। 2 साल पीछे के कोरोना महामारी में कितने महीने लॉकडाउन रहा, कितने महीने लोग बंद रहे, कितना काम काज सब अस्त व्यस्त हो गया, पर आपके भीतर शंकर की शरणागति थी। आप शिव जी को कथा सुन रहे थे, टीवी पर लगातार शिव कथा को श्रवण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शंकर ने ऐसी कृपा करी जो 2 साल तक नहीं दिया, उसने 2-4 महीने में पूर्ण दिया। उसने कृपा कर कर पूर्ण दिया होगा। अगर 2 साल में परेशान करा होगा तो 2 महीने में दे दिया होगा। इतनी कृपा तो मेरा शंभु करता है। शिव का भजन करो, अविरल भक्ति को धारण करो, स्वस्थ रहो। प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पांव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए, तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे 5 ही पांडव, जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो 5 पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी, और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की ये तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना,
भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।